क्या आयतुल्ला अली खामेनेई का भारत से कोई संबंध था? पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईरान के सबसे ताकतवर और प्रभावशाली नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के बारे में। लेकिन इस वीडियो का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आयतुल्ला अली खामेनेई का भारत से कोई संबंध था? क्योंकि कई लोग ये दावा करते हैं कि उनके परिवार की जड़ें भारत से जुड़ी हुई थीं। क्या ये सच है या सिर्फ एक अफवाह? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आयतुल्ला अली खामेनेई का परिवार कहां से आया, उनके पूर्वजों का भारत से क्या संबंध था, क्यों भारत का नाम उनके परिवार के इतिहास में आता है और इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प इतिहास को। आयतुल्ला अली खामेनेई कौन है? आयतुल्ला अली खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर हैं और दुनिया के सबसे प्रभावशाली धार्मिक और राजनीतिक नेताओं में से एक माने जाते हैं। उनका जन्म 17 जुलाई 1939 को ईरान के शहर मशहद में हुआ था। मशहद ईरान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक शहर है और शिया मुसलमानों के लिए बेहद पवित्र माना जाता है। खामेनेई बचपन से ही धार्मिक माहौल में पले बड़े थे क्योंकि उनका परिवार धार्मिक शिक्षा और इस्लामी विद्वता से जुड़ा हुआ था। उनके पिता आयतुल्ला सैयद जवाद खामेनेई एक बड़े इस्लामी विद्वान थे। खामेनेई का परिवार सैयद परिवार माना जाता है। इस्लाम में सैयद उन लोगों को कहा जाता है जो पैगंबर मोहम्मद के वंशज माने जाते हैं। इस वजह से उनका परिवार धार्मिक रूप से बहुत सम्मानित माना जाता है। खामेनेई के परिवार की जड़ें ईरान, इराक और भारत तक जुड़ी हुई बताई जाती हैं। यहीं से भारत का नाम सामने आता है। भारत से संबंध की कहानी। कई इतिहासकारों और शोधकर्ताओं का मानना है कि खामेनेई के पूर्वजों में से कुछ लोग कभी भारत में रहते थे। बताया जाता है कि उनके एक पूर्वज सैयद हुसैन खामेनेई भारत आए थे। ये घटना लगभग 19वीं सदी की बताई जाती है। उस समय ईरानी और मध्य एशियाई लोग भारत आते थे क्योंकि भारत उस समय शिक्षा, व्यापार और संस्कृति का बड़ा केंद्र था। भारत का कौन सा शहर? कहा जाता है कि खामेनेई के पूर्वज भारत के शहर लखनऊ में कुछ समय तक रहे थे। लखनऊ उस समय शिया मुसलमानों का एक बड़ा केंद्र था। नवाबों के दौर में लखनऊ में शिया संस्कृति बहुत मजबूत थी और वहां बड़ी बड़ी मदरसे और धार्मिक संस्थान मौजूद थे। इस वजह से कई ईरानी विद्वान और धार्मिक लोग लखनऊ आए और वहीं बस गए। लखनऊ और ईरान का रिश्ता। लखनऊ और ईरान का रिश्ता बहुत पुराना रहा है। 18वीं और 19वीं सदी में अवध के नवाबों ने शिया विद्वानों को बहुत सम्मान दिया था। इसी कारण ईरान, इराक और मध्य एशिया के कई इस्लामी विद्वान लखनऊ आए और वहीं बस गए। खामेनेई के पूर्वज भी इसी दौरान भारत आए थे। बताया जाता है कि उन्होंने लखनऊ में धार्मिक शिक्षा और प्रचार का काम किया। फिर ईरान वापस क्यों गए? कुछ समय बाद उनके पूर्वज भारत से वापस ईरान चले गए। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। पहला कारण था कि उस समय ईरान में भी धार्मिक संस्थाओं का विस्तार हो रहा था। दूसरा कारण था परिवार और जड़ों से जुड़ाव। इसलिए उनका परिवार वापस ईरान चला गया और वहीं बस गया। क्या खामेनेई का भारत से खून का रिश्ता है? इतिहासकारों के अनुसार खामेनेई का जन्म और पालन पोषण पूरी तरह ईरान में हुआ, लेकिन उनके पूर्वजों का कुछ समय भारत में रहना ये दिखाता है कि उनके परिवार का इतिहास भारत से जुड़ा हुआ रहा है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि वे भारतीय थे, बल्कि उनके पूर्वज कुछ समय भारत में रहे थे। भारत और ईरान का सांस्कृतिक रिश्ता। भारत और ईरान का रिश्ता हजारों साल पुराना रहा है। भाषा, संस्कृति और साहित्य में दोनों देशों का गहरा प्रभाव देखा जाता है। फारसी भाषा कभी भारत की राजभाषा हुआ करती थी। मुगल काल में फारसी भाषा का बहुत अधिक उपयोग होता था। इसी वजह से ईरान और भारत के बीच विद्वानों का आदान प्रदान भी होता था। धार्मिक संबंध। शिया इस्लाम के कारण भारत और ईरान के बीच धार्मिक संबंध भी मजबूत रहे हैं। लखनऊ, हैदराबाद और कश्मीर जैसे क्षेत्रों में शिया मुसलमानों की बड़ी आबादी है। इस वजह से ईरानी विद्वान अक्सर भारत आते थे। खामेनेई की शिक्षा। खामेनेई ने अपनी शुरुआती शिक्षा मशहद में प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने ईरान के प्रसिद्ध धार्मिक शहर कुम में पढ़ाई की। कुम शिया इस्लामी शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र है। वहीं उन्होंने इस्लामी कानून, दर्शन और राजनीति की पढ़ाई की। ईरानी क्रांति और खामेनेई। 1979 में ईरान में एक बड़ी क्रांति हुई जिसे ईरानी इस्लामी क्रांति कहा जाता है। इस क्रांति के नेता थे आयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी। इस क्रांति में खामेनेई ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्रांति के बाद ईरान में इस्लामी गणराज्य की स्थापना हुई।
ईरान के राष्ट्रपति। क्रांति के बाद खामेनेई राजनीति में तेजी से आगे बढ़े। 1981 में वे ईरान के राष्ट्रपति बने। उन्होंने लगभग 8 साल तक राष्ट्रपति पद संभाला। सुप्रीम लीडर कैसे बने? 1989 में आयतुल्लाह खुमैनी की मृत्यु के बाद खामेनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर चुना गया। सुप्रीम लीडर ईरान का सबसे शक्तिशाली पद होता है। इस पद के पास सेना, न्यायपालिका और सरकार पर बहुत प्रभाव होता है। दुनिया की राजनीति में भूमिका। खामेनेई की नीतियों का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, खासकर अमेरिका, इजराइल और मध्य पूर्व की राजनीति में। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अक्सर चर्चा में रहता है और इसमें खामेनेई की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। भारत के साथ ईरान के संबंध। ईरान और भारत के संबंध भी काफी पुराने और मजबूत रहे हैं। ऊर्जा, व्यापार और संस्कृति के क्षेत्र में दोनों देशों का सहयोग रहा है। भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट में भी निवेश किया है। क्या खामेनेई ने भारत का जिक्र किया? खामेनेई कई बार अपने भाषणों में भारत का जिक्र कर चुके हैं। उन्होंने भारत की संस्कृति और इतिहास की तारीफ भी की है, लेकिन उन्होंने कभी खुद को भारतीय नहीं बताया। अफवाहें क्यों फैलती हैं? आजकल सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैल जाती हैं। खामेनेई के भारत से संबंध की कहानी भी कई बार बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती है। असल में सच ये है कि उनके पूर्वज कुछ समय भारत में रहे थे, लेकिन उनका जन्म और जीवन पूरी तरह ईरान में ही बीता। निष्कर्ष। तो दोस्तों, अब सवाल का जवाब साफ हो जाता है। क्या आयतुल्लाह अली खामेनेई का भारत से संबंध था? जवाब है सीधा नहीं, लेकिन ऐतिहासिक रूप से कुछ जुड़ाव जरूर था। उनके पूर्वज कभी भारत के शहर लखनऊ में रहे थे, लेकिन खामेनेई खुद ईरान में पैदा हुए और वहीं बड़े हुए, इसलिए उन्हें ईरान का ही नेता माना जाता है। दोस्तों, इतिहास की ऐसी ही दिलचस्प और सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री हब को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगली वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद।